साथियों, कल का एक दलित टीचर का मुद्दा सामने आया, जिस मामले के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। टीचर विजय कुमार, जिसको स्वर्ण जाति की खाना बनाने वाली महिला के बेटे ने मारा था स्कूल में ऑन ड्यूटी। उस टीचर के सपोर्ट में अब भीम क्रांति सेना सामने आ चुकी है। उनके लोग हमारे साथ हैं। वो लोग जो जानना चाहते हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि बहुजन समाज अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षित है या नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं। वो गवर्नर मनोज सिन्हा से भी ये पूछ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन से भी ये पूछ रहे हैं और एजुकेशन विभाग से भी पूछ रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज के लोग कहाँ सुरक्षित होंगे। अजय थापा मेरे साथ हैं। थापा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज जिस मुद्दे पर आप चर्चा करना चाहते हैं? क्या इतना गंभीर मुद्दा है? सबसे पहले सर जय भीम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप हमारे ऐसी समाज की आवाज़ उठाते हो। सर मुद्दा ये छोटा नहीं है, मुद्दा काफ़ी बड़ा है। क्योंकि जो हमारे वो थे विजय कुमार, एक टीचर थे, उसके साथ 7 साल का जातिवाद हो रहा था। पर मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर इतनी सहन शक्ति थी कि उसने 7 साल ये बर्दाश्त किया। आखिर में उन्होंने क्या किया कि उस जो लेडीज थी, छोटी मतलब कि वो काम करने वाली थी, माई थी। मैं सीधा ये बोलना चाहता हूँ, विजय कुमार में जो काबिलियत थी, पढ़ के वो चेयर पे बैठा था। अगर उसमें इतनी काबिलियत थी, वो भी ये काम करती। उसका काम ही यही है बर्तन साफ करना। उसका काम ही यही है कि बर्तन साफ करना। उसका ये काम नहीं है कि चेयर पे बैठना। उसको बिठाया गवर्नमेंट ने, सीट निकाल के वो आज टीचर बना हुआ है। किसी की वो भीख मांग के नहीं बना हुआ है, उसको गवर्नमेंट ने बिठाया हुआ है। जे खोड़े कल को कोई भी आएगा वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं। हम उनके साथ खड़े हैं, आना शाना खड़े हैं। जैसा भी होगा, जो एफआईआर की कॉपी लगी हुई है, हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, अभी बात करेंगे एसएचओ साहब के साथ कि जो एट्रोसिटी एक्ट है वो भी उन पर लागू किया जाए। मतलब आप चाहते हैं कि SC/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं होगा, जे मत इसको सोचे कि छोटी बात है। हम जो टीचर भी हैं, जो 2-4 कमेंट कर रहे हैं, वो भी दूसरे ऐसी जनरल कैटेगरी के हैं। हम यही बोलते हैं कि अगर इनको सस्पेंड नहीं किया, सोमवार को जे ऐसी समाज वो भीम क्रांति सेना रोड पे आएगी और इनके पुतले फूकेगी। इनको सोमवार तक सस्पेंड करना चाहिए, बस हम यही कहना चाहते हैं। और सोमवार तक इनको टाइम देंगे। अगर सोमवार तक इनको सस्पेंड नहीं किया तो ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ना, जो आपको अलग अलग संगठनों में कॉल कर रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सारे एक साथ इकट्ठे होके हम रोड पे आ जाएंगे। किसकी सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं? किसे सस्पेंड कर रहे हैं? सस्पेंड तो पहले जो माई रखी हुई है उसको सस्पेंड किया जाएगा। दूसरा जो उसका बेटा है, क्योंकि वो ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना ही स्कूल में है, वो एक प्राइवेट सिविल इंसान है। उसने आके गवर्नमेंट टीचर पे हाथ उठाया स्कूल के अंदर, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जो एक अध्यापक बच्चों को शिक्षा देता है, उसी पे ये क्राइम कर रहे हैं। कल को जो हमारे बच्चों के साथ क्या करते होंगे स्कूल में, कल को हमारे बच्चों को जहर भी दे के मार सकते हैं ऐसी समाज को, क्योंकि खाना माई बना रही है, सब कुछ कर रही है। ये गलत बात है। इसके साथ हम बिल्कुल क्या बोले, अब हम बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं। सवाल ये है कि इनका कहना है कि उस कुक को सस्पेंड कर दिया जाए, हाँ, और उसके बेटे पर मामला दर्ज किया जाए और मामला SC/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत किया जाए। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है नीरज कुमार। इन हालातों को कैसे देख रहे हैं? सब मिलजुल कर के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ और है, लेकिन ये जो मामला हुआ है, आपको लगता है कि तस्वीर बदल रही है? ये सर मामला वैसे तो बहुत ख़राब है सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक टीचर है जो गुरु है, उसके साथ जातिवाद हो रहा है, स्कूल के तो बच्चों के साथ भी होता होगा। ये तो जायज़ बात है, अगर टीचर के साथ हो रहा बच्चों के साथ भी होता होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जल्द से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो भीम क्रांति सेना मंडे को पहुँच जाएगी सर। नहीं, FIR तो लगा दी गई है। हाँ लगा दिए, लेकिन मतलब SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट लगाना चाहिए वो नहीं लगा है सर। अच्छा, आप चाहते हैं? हम लोगों को दबाया जाता है, कोर्ट कचहरी थाने में भी दबाया जाता है, सब लोगों को, हमारे समाज के लोगों को दबाया जाता है। वो थाने में जाएगा, एप्लीकेशन दी, वो अभी तक है नहीं। 7 तारीख की FIR हुई है, अभी तक वो जो अरेस्ट नहीं हुआ सर। नाम बताइए सर। संजय कुमार। संजय जी, क्या तस्वीर है ये? अब जम्मू कश्मीर 370 के बाद ये कहा गया था कि बदल गया है और एक नई तस्वीर पेश होगी।
नई तस्वीर कैसी है? देखिए, पहली बात तो ये सारी आपके सामने ये है कि जो नई तस्वीर है इस तरह से आएगी, अगर सामने आएगी तो ऐसी समाज तो डूबा ही डूबा। ऐसी समाज के लोग जो हैं इनकी ताकत ख़त्म करने के लिए इस तरह के कारनामे जो हैं स्कूलों में, अगर ये स्कूलों में ऐसे कारनामे होंगे, पहली बात तो इसका असर जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ेगा। अगर स्वर्ण कास्ट के लोग आपके स्कूल में या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनको अगर जो काम दिया जाता है वो करे ना, दूसरे काम की तरफ क्यों ध्यान देगा? जैसे अजय जी ने कहा कि बंदा एक पढ़ लिख के समाज के अंदर अपनी एक काबिलियत हासिल करता है, उसको उस काबिलियत के तहत जो उसका हक है वो उसको मिलता है। अब जो औरत जिसने अपने बेटे को बेच के टीचर को मरवाया और खुद वो कहती है कि मैं इन लोगों का ना तो बर्तन साफ करूंगी ना इनके लिए मैं खाना बनाऊंगी, तो फिर आपका यहाँ काम कोई नहीं है। उस कार्रवाई के बाद जो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था, पुलिस को ये हमने रिपोर्ट करी, FIR दर्ज करवाई। पुलिस आज 5-6 दिन हो गए हैं, 7 तारीख का ये मामला है, 7 तारीख का ये मामला है और आज 5-6 दिन हो गए हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई किसी किस्म की नहीं की। इससे जाहिर होता है कि ऐसी समाज के लोगों को ये मान्यता, किसी किस्म की मान्यता नहीं देते और ये स्वर्ण कास्ट जो लोग हैं ये सोचते हैं कि हम इनको आज भी दबा कर रखेंगे। जो 50 साल 100 साल पहले होता था आज भी ये उसी मंशा पे चलते हैं। और हम लोग जो हैं, हमारी जो भीम सेना है, 50 साल 100 साल पहले क्या होता? यही ना तो ऐसी समाज के लोगों को अपने साथ बैठने दिया जाता था, ना ही उनके साथ खाना खाया जाता, ना उनके जब उनके घरों से निकलते थे ये लोग तो अपनी चप्पलें जो हैं वो सर पे उठा लेते थे। शेड्यूल कास्ट लोग जो ऐसी समाज, ऐसे हालात थे। अब हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की, दिए की लॉ में जो पढ़ते थे, उन्होंने आके ये बदलाव किया और हम लोगों को जागृत किया कि आप लोग, आज समाज जो है ऐसी समाज जो जाग चुका है और अगर ऐसे कार्रवाई होते रहेंगे, टीचर के ऊपर जिसने हाथ छोड़ा था उसको अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है तो उस बुढ़िया के ऊपर जो ये कहती है कि मैं ऐसी समाज के लोगों का ना तो बर्तन मांजूंगी ना इनको खाना दूंगी, इसका मतलब है कि वो अपने घर से देती है सारा कुछ। ये पानी जो है उसके घर से आता है कि उसके घर का पानी जो है उस नल में आता है जो स्कूल का है, तो फिर वो क्यों नहीं करेगी? अब उसका ये मानना है कि हम लोग, अब हमारा ये एक ही मुद्दा है, जहाँ तो उस आदमी को अरेस्ट करें, उस टीचर मैडम को जो क्या है उसका यार मेड जो है, माई जो है, उसको सस्पेंड करें, उसकी जगह कोई अपने समाज की जो औरत है उसको रखें। अगर टीचर के साथ ये हो सकता है तो उन बच्चों के साथ क्या होगा जो अभी पूरी तरह नाबालिग भी नहीं हुए हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये क्या करेंगे? उनके साथ तो जाति होनी है। और मैडम उसका क्या है लेने में, जो माई है वो क्या करती होगी बच्चों के साथ? सवाल अब ये है कि 2023 चल रहा है, लेकिन भारत की तस्वीर, खासकर जम्मू कश्मीर की तस्वीर 370 टूटने के बाद क्या है ये आपके सामने है। जातिवाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन लोगों की ये डिमांड है कि जिस व्यक्ति को दलितों के बर्तन धोने में या उनको खाना खिलाने में परेशानी ना हो, ऐसे व्यक्ति को स्कूल में लगाया जाए, माई के तौर पे, कुक के तौर पे। ऐसे व्यक्ति को क्यों लगाया जिसे ये परेशानी है कि दलित अगर खाना खा लेगा तो उसका धर्म खतरे में हो जाएगा। अगर धर्म की चिंता है तो वो नौकरी ना करें, वो उस नौकरी को ना करें जिसमें उनका धर्म संकट में होता है। तो लिहाजा इन लोगों की डिमांड है कि उस कुक को, चतुर्थ श्रेणी की उस एम्प्लॉय को बर्खास्त किया जाए नौकरी से और उस व्यक्ति को वहाँ लगाया जाए जिस व्यक्ति को वाकई में ये नौकरी करने में कोई आपत्ति ना हो, और उस टीचर विजय कुमार को इंसाफ मिले और मामला SC/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज किया जाए, ताकि आइंदा से किसी और अध्यापक पर या किसी और सरकारी खित्ते में दलित समाज के लोगों को जो नौकरियां कर रहे हैं उन्हें एट्रोसिटी का शिकार ना होना पड़े। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।
अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।